अब संख्याओं के साथ खेलना में इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग और प्रश्नों पर सीधे आ रहे हैं। तो निम्नलिखित योग में क्यों ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये जैसे अभी बताया गया था कि ये किसके साथ काम आते हैं, जैसे पहेलियों के साथ खेलना है ना, या संख्याओं के साथ खेलना। तो अब ये एक तरह की पहेली दी हुई है। पहेली कैसे दिखे, अंकों के रूप में 3 1 क्यू, यानी इकाई में क्यू, दहाई में 1, सैकड़े में 3, यानी 300। और ये क्यू क्या होगा हमें पता नहीं, दहाई में तो 1 है और इधर है 1 क्यू 3, मतलब 100। और ये पता नहीं क्यू में कौन सा अंक आएगा और 3। लेकिन ये भी बता रहा है कि ये जो आप हल करोगे तो वो हल जुड़ के आएगा। योग, योग माने जोड़। ये देखिए, ये रहा जोड़। क्यू में 3 जोड़ने पर 1 मिलेगा यहाँ पर, यानी कुछ ऐसी संख्या आएगी, यानी इकाई है तो जाहिर है दहाई वाला भी होगा। और कुछ ऐसा अगर प्राप्त हो रहा है तो उसको जो इधर वाले क्यू में लगाएंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये अंक प्राप्त हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि क्यू ऐसा क्या हो सकता है कि उसको 3 जोड़े तो उसमें 1 आने चाहिए इकाई में। देखिए 1 कब आएगा, 1 कैसे बनता है, 1 के बाद अगला 1 कहाँ आएगा, 11 में आएगा। फिर उसके बाद अगला 1 आएगा 111 में, 11 या 21 मान लीजिए, अभी 21 में आएगा। अब ऐसे करके जो इकाई में 1 ऐसे ही पाएंगे, फिर आएगा 31 में। अब हमको ऐसा कौन सा क्यूब में अंक लगाएं कि जिससे इसको 3 में जोड़ने के बाद 1 आएगा। ये 1 तो ऑलरेडी इससे ज्यादा है, तो ये तो पहले से नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया। इसको लेने के लिए अगर हम क्या करें तो क्यूब में कितना बनाना पड़ेगा कि 3 जोड़ के ये वाला 11 बन जाए। 8 3 11 होता है। तो यदि मैं क्यू की जगह 8 लिखते हैं, हम यहाँ पर क्यू की जगह 8 लिख दिया भाई, तो 8 3 11 ये बन रहा है। तो बन रहा है तो ये वाला 1 यहाँ पर आ रहा है। चलिए ये भी ले लेते हैं। अब ये 1 जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। और यही क्यू फिर से यहाँ लिखा हुआ है, तो क्यू की जगह ये हम यदि यहाँ 8 रखें, यानी कि इस 1 को ये 1 और क्यू की जगह ये 1 तो हासिल का होगा, 1 पहले से है, और इस क्यू की जगह अभी हम 8 मान ही रहे हैं। तो 8 1 9 और 1 10 ऐसा बनता है ना। तो इसका इकाई अंक यहाँ आ जाता है। फिर 1 बचता है तो 1 यहाँ चढ़ जाता है। तो 1 3 4 और 1 5, 501 ये पूरा हो रहा है। इसका मतलब हमारी जगह हमारा आंसर क्या होगा, Q बराबर 8। कैसे आ जाएगा, Q बराबर 8। इसका मतलब हम कैसे लिख लेंगे, 3 1 8 में 1 8 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो 501 बन जाता है। तो ये है इसका मतलब, ये जो हमने भरा है Q का मान, इसी को हमने लिख देना है Q बराबर क्या, Q का मान ज्ञात कीजिए, Q बराबर 8। इसको इस तरह हम लोग हल करेंगे। समझ पा रहे हैं। इसको एक और उठाते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं कि निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ जो पहेली दी गई है a 3 a है और सारे को जोड़ के a ही मिलना चाहिए। अब किस कंडीशन पे a ही आ सकता है, जरा यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखिए अगर शून्य को 3 बार जोड़ते हैं तो हमको शून्य में तीनों जोड़ने पे शून्य मिल जाएगा। तो लेकिन ये इधर से b नहीं मिल पा रहा है। 1 लगाते हैं तो 1 1 1 कितना मिल जाएगा, 3, ये इधर नहीं बढ़ रहा है। 2 लगाते हैं लेकिन ये बढ़ भी नहीं रहा, फिर वही अंक यहाँ आना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। अब 2 लगा के देखते हैं तो 2 2 4 2 6, ये भी फेल हो गया। 3 लगाते हैं, 3 3 6 3 9, ये भी नहीं फेल हो गया। 4 लगाइए तो 4 4 8 4 12 बन गया, है ना। 12 12 बनता है, 12 है, ये 12 ये भी ऐसे लिखा, 3 3 6 3 9, है ना। 2 2 4 2 6, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। 5 लगाइए तो 5 5 10 5 15 15, ये दिख रहा है कुछ, ये ठीक दिख रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर लिखने, क्योंकि इसी से बन रहा है, बाकी तो यहाँ तक फेल हो रहा है। ऐसे ही ट्राई करके देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं 5 5 और 5 और तीनों को जोड़ दिया। 5 3 15 की 5 हासिल में कुछ नहीं है, तो ये 15 का 15 आ गया। ये इससे मैच कर रहा है, यानी बी ए की तरह दिख रहा है।
दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यही संख्या हमारी ये इस ए में फिट होगी, ए बी में। तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया, फिट क्या हुआ है 5। तो ए 5 5 5 को जोड़ने में 5 आ ही रहा है, तो ए बराबर है हमारा है 5। और बी की जगह क्या आ रहा है 1, बी की जगह आ रहा है 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी ए बी कौन से थे, ए था 5 और बी था 1। ऐसे ही हमें ये पहेलियां सुलझानी है। और लेते हैं एक आध। अब इस प्रश्न को लेते हैं, ए और बी को ज्ञात कीजिए। ए और बी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इकाई में ए, दहाई में बी, इकाई में 3, दहाई में बी। यानी तो इसमें कोई और तो समझ में नहीं आ रहा, आंसर निकालना है 5, 7 और ए, यानी 570 और जो भी ए में आएगा वो। तो इस जो संख्या का इस संख्या में यदि हम जो गुणा करेंगे तो वो कैसे निकलेगा देखने की कोशिश करते हैं। ए कैसे प्राप्त होगा, यानी यही वही संख्या जो इधर आएगी वही संख्या यहाँ आनी है। तो यहाँ पर हम वही संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शून्य में शून्य का गुणा करते हैं तो हमको मिल जाता है ये शून्य। 1 में 1 का गुणा करते हैं, 1 में 1 का गुणा करते हैं तो 1, ये भी संभावना बन रही है। और क्या करते हैं 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 2 का गुणा करते हैं तो वो फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि अंक बदल रहा है। 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9, ये भी फिट नहीं रहा है। 4 का लगाते हैं तो 4 चौके 16, ये भी नहीं हो रहा है। 5 लगाते हैं तो 5 गुणे 5 अर्थात 5 25 25, इकाई में 5 आ रहा है, ये संभव है। 6 लगाते हैं तो 6 छंग 36, 6 में 6 का गुणा 6 छंग 36 संभव है। 7 7 49, 8 2 64, 9 नहीं 81, 10 9। अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जब इन्हीं में से मिलेगा तो हम शुरुआत लेते हैं पहले शून्य से। तो यहां पर अभी अंक बन कैसे रहे, अगर हम ए बी की बी अभी हमें पता नहीं, ए की जगह हम शून्य लगाते हैं और इधर 3 का गुणा करते हैं तो ये बन जाता है शून्य। ठीक है, ये बन रहा है। लेकिन यहां पर क्या रखें, यहां पर शुरुआत करते हैं यदि शून्य से तो ये अंक बढ़ ही नहीं रहे हैं। 1 से लगाते हैं, बी तो दूसरा भी हो सकता है, इनमें जरूरी नहीं कि एक ही हो क्योंकि बी अलग अंक है। तो बी के लिए हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से आना है। शून्य तो नहीं आ रहा है। यहां पर अगर 1 लगाते हैं तो क्या आता है, ये बन गया 13 दहम 130, जबकि यहां पर है तो ये भी फेल हो गया। अब यहां पर 2 लगाइए तो ये भी क्या आ रहा है, 23 दूनी 46, ये भी नहीं बन रहा है। तो हो क्या रहा है, अभी शून्य से बहुत छोटी छोटी संख्याएं बन रही हैं। 1 पर लगाते हैं तो क्या आता है, इससे छोटी छोटी संख्या, जबकि हमको 500 के आसपास जाना है। तो अगर हम 1 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 तक का चेक कर ले, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, अभी भी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 3 लगाते हैं यहाँ पर तो 33 3 त्रिकाई 9, ये तो बहुत आगे चला गया। 3 त्रिकाई 9, जबकि 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। 33 यानी 30 त्रिकाई 9, तो ये जो है ये 3 तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 से छोटी संख्या होगी, यहाँ पर 2 ही आएगा। इन शून्य आ नहीं रहा है, 1 बहुत छोटी संख्या 2। अब इसको घटा बढ़ा के दे, 1 में तो बहुत छोटी थे 400 के आसपास आ रहा है, तो ये 1 भी फेल हो रहा है। अब हम अगला वाला, ये भी फेल हो गया, ये फेल हो गया। अब इसको लगा के देखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे 5 2 23 पंचे 115 की 5 हासिल का 1 हासिल का 11, 23 दूनी 46 और 46 11 57। इसका मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है हमारा 5 फिट हो रहा है। अब करके देख भी लेते हैं, ये ठीक है, ये तो फेल हो गया, ये बात समझ में आ रही है। अब इसका गुणा भी कर लीजिए, अलग अलग भी गुणा कर लीजिए। देखिए 23 पंचे 115 की 5 हासिल का 11, 23 दूनी 46, 46 में से ये 11 जोड़ दीजिए, 6 1 7 5 5 7 5, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या ए कौन सी थी, ये जो 5 यहां पर आ रहा था यहां भी आ रहा है। बी कौन सी संख्या, जो अज्ञात संख्या थी वो थी 2।
इसका मतलब हमारा जो आंसर बना, आंसर क्या बना, ए की जगह क्या निकल के आ रहा है, ए की जगह निकल के आ रहा है 5, और बी की जगह क्या निकल के आ रहा है, बी की जगह निकल के आ रहा है 2। ये हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर। ऐसे हमें निकालना है, ट्राई एंड फाइंड। पहेलियां कैसे समझाते, 2-4 हिसाब किताब लगाते हैं, फिर अंत में वो पहेली का जवाब मिल जाता है। ऐसे ही ज्ञात करना है। अब प्रश्नावली 16.1 शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है 3a में जोड़ना है 25 को और जवाब निकालना है B2। अब इसमें क्या है, प्रश्न ये भी कह रहे हैं कि ये जो सॉल्व करके कारण भी दीजिए, यानी हम लोग जो अभी कारण यहाँ निकाल के बताते थे, यानी a ऐसी संख्या है जिसको 5 में जोड़ने से 2 बन जाता है। तो 2 कैसे बनेगा, इकाई में तो हमारे पास जैसे वही अंक थे 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। तो यदि हम कोई ऐसा अंक कौन सा जोड़ दें कि ये मतलब 2 वाला अंक है, तो 2 अंक कब मिलेगा, पहले 2, फिर अगली बार 12, फिर अगली बार 22, ऐसे ही तो मिलेगा। तो यानी 2 तो पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो अभी यहाँ पे 2 अगर लगाते भी हैं तो ये 5 में से 2 7 होता है, नहीं जाएगा। हमें ये वाला अंक बनाना है 12, जिससे ये कुछ हासिल होके इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ दें, तो अगर हमारे पास कितने अंक है 0 से लेके 9, तो 7 5 12, अगर मैं 7 लगाता हूं तो 7 में 5 जोड़ने से ये अंक बन जाता है, यानी कि यहाँ पर 7 लगाते हैं तो 7 5 12 बन रहा है। तो हासिल में 1 आ रहा है, 1 अगर मैं यहाँ लगा देता हूं तो 1 3 4 और 2 6, यहाँ पर ये बन जाएगा, बी की जगह 6 आ रहा है। तो लगा करके ये बी कुछ भी हो सकती है, इसमें तो कोई ऐसा बंधन है नहीं। तो यहाँ पर क्या हमारे 12 बनाने के लिए हमने क्या लगाना है, 7 लगाना है। तो लगा के देखिए, तो ये बन गया 3 और 7 अगर हम लगाते हैं और ये 25 को जोड़ते हैं तो क्या ये फिट हो रहा है, 7 5 12 की 2, ये देखिए बन गया 2। अब वो जो हासिल आ रहा था वो यहाँ कहीं जाएगा, तो 3 2 5 3 और 1 4 2 6, ये इसका मतलब ये मिलता जुलता है, B2 यानी 62 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या बना, ए की जगह हमारा निकल के आ जाता है, क्या निकाला, क्या जोड़ा था आपने, 7 लगाया था, यही लगाया था ना। तो ए की जगह हमारा 7 और बी जो अज्ञात था वो उसकी जगह क्या निकल के आ रहा है 6। यही हमारा जवाब है, यही कारण है। तो उसके लिए कारण क्या देना है, कारण ये देना है कि ए का मान जो है 7 निकल के आ रहा है इकाई जोड़ने पे, और दहाई जोड़ने पर 6 आ गया। ये हमारा जवाब होगा। अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न है 4a में जोड़ना है 98 और आंसर निकाल के आना है CB3, यानी a भी निकालना है, b भी निकालना है और c भी निकालना है। आंसर में केवल इकाई में 3 दिखाया है, तो तरीका वही है। हम ये 3 कैसे मिलेगा, 3 तो मिला हुआ है, तो अगला 3 कहाँ मिलेगा, 13 में मिलेगा और 23 में मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा फिट होगा या देखने की कोशिश करते हैं, जिससे ये वाली भी अंक भी प्राप्त फिट भी होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला तरीका ये होगा कि हम इसमें क्या जोड़ दें, तो 8 में से हम ऐसा क्या जोड़ेंगे 13, तो 8 13 में से, देखिए एक तरीका ये होता है, जिस चीज को चाहिए होता है उसको 13 में से 8 घटा दीजिए तो आसानी से निकल आता है। 13 में से 8 घटाने पे क्या मिलेगा, 8 5 13, यानी 5 आया गया। ये तरीका बहुत आसान पड़ेगा कि यानी कि 8 में से हम क्या जोड़े, तो उसको जो 13 बन रहा है तो 13 में से 8 घटा के देख लीजिए बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 5। तो ये तो 4 था हमारा और ये एक ही जगह ये बन रहा है 5, ठीक है। और नीचे है 98। अब ये तो 3 तो बन ही रहा था, यानी 8 में से 5 जोड़ने पर 13 बन रहा, हासिल का 1 आया, तो 1 कहाँ जाएगा, इधर आएगा। अब इधर आएगा तो इसको भी जोड़ के देखिए, 9 4 13 1 14, 14 की 4, हासिल का अभी भी 1 बच रहा है। तो 1 यहाँ पर कुछ जब कोई संख्या नहीं आती तो वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। अब अगर इससे मैच करके देखें तो क्या फिट हो रहा है, तो देखिए ये ए ज्ञात नहीं था, ए तो यहां से ये इससे प्राप्त हो गया कि इधर से ये ए निकल के आ गया। इधर से जोड़ने पर वो कह रहे थे सी और बी और सी कुछ मिलेंगे, तो बी और सी हमारे को क्या मिल गया, 4 भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, यानी ये संख्या इससे बिल्कुल मैच कर रही है। जब ये संख्या इससे मैच कर रही है तो इस हमारा फाइनल जवाब क्या हो जाएगा
फाइनल जवाब जो हमारा हो जाएगा ए की जगह क्या निकल के आ रहा है, ए की जगह निकल के आ रहा है 5, तो हम लिख देंगे 5, ये इसका आंसर हो गया। और बी की जगह क्या निकल के आया है, बी की जगह निकल के आया है 4 और सी की जगह 1, ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे हमें जवाब निकालने। इस प्रश्न को लेते हैं। एक ए में 9 गुणा करना है ए का। तो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुणा की संक्रिया में वही अंक किन किन संख्याओं पर या किन किन अंकों पर आता है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से इसको ट्राई एरर फाइंड करते हैं। तो ए कब आता है, ए तो 0 पे आता है, 0 में 0 का गुणा करने पर 0 बन आता है, संभव है, लेकिन उससे 9 नहीं प्राप्त हो रहा है। 1 में 1 का गुणा करने पर 1 आता है, 1 एकम 1, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं आ रहा है। 2 2 दूनी 4 नहीं बन पाता है। 3 3 तिरका 9, ये फिट नहीं होता है क्योंकि अंक बदल रहे हैं। 4 में 4 चौको 16 है, 6 आ रहा है, 1 नहीं, ये भी नहीं है। 5 में देखते हैं, तो 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है, चलो ठीक है, ये फिट आ रहा है, लेकिन 2 इधर नहीं जा रहा है, यानी 5 में गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 5 25 की 5 हासिल का 2, वो 5 एकम 5 2 7, ये 9 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब 6 ट्राई करिए, तो 6 संग 36, 36 का 6 हासिल का 3, 6 एकम 6 और 3 9, ये फिट हो रहा है, ये फिट हो रहा है। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। कैसे, 1 और यहाँ पर कौन सा 6 फिट हो रहा है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो यहाँ भी 6 ही आएगा, गुणे 6 लगा देंगे। 6 छंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 एकम 6 3 9, ये फिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारा फाइनल जवाब? फाइनल जवाब ये हुआ कि ए की जगह क्या बन गया हमारा 6 और बी की जगह क्या आ गया हमारा, बी तो है ही नहीं, एक ही तो ज्ञात करना था, यानी कि ये फाइनल आंसर हुआ। बी की जगह तो 9 पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने, बी का वहां पर चर्चा ही नहीं है। तो ट्राई एरर फाइंड से ऐसे हम ट्राई करेंगे और जो फिट हो जाए वही कारण में दे देना। ठीक है, लेते हैं अगला। हाँ, ये प्रश्न लीजिए। ए बी में 37 जोड़ने पर 6a प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी दिया है और हिसाब बनाया है कि ए यहाँ भी मिलना चाहिए, यानी 7 में से बी जोड़ने पर ये जो अंक है यहाँ भी दिखना चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो चलो पहली सुलझाते हैं, लेते हैं पहले बी में हम क्या जोड़ें कि ये इस टाइप का कोई अंक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर एक एक करके उठाते हैं। तो हमारे पास जो अंक होते हैं वो शुरुआत पूर्ण संख्याओं से शुरू करते हैं, 0 से लेते हैं। तो 0 में यदि हम ये 7 जोड़ते हैं तो 7 में 0 जोड़ने पर 7 बना, यानी ए 7 बना। तो ए 7, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 6 बन रहा है। अब 0 में ये जो 7 इसमें जोड़े, ये 7, तो ए बन गया ना, ये ए इधर भी तो जुड़ रहा है। तो 0 में 3 जोड़ने पर ये 6 बन रहा है क्या, 0 में 3 जोड़ने पर 6 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ये नहीं बन रहा तो हम काट देंगे कि नहीं बना। जब नहीं बना तो फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम 1 लगाते हैं, तो 1 में 7 जोड़, कहाँ पर बी की जगह हम 1 लगा रहे हैं, ये ठीक है, ये जो बी का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये जो 7 निकल के आ रहा है, ये ए का मान है, ये जो निकल के आ रहा है ये ए की वैल्यू है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब हम बी की जगह 1 लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 में 7 जुड़ा तो क्या, ये 7 और 1 8। तो हमने बी की जगह कितना लगाया था, 1 लगाया था और 7 जुड़ के 8 बना। तो 8 में से 3 जोड़िए, 8 में से 3 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 11 है। 11 माने इकाई पर 1 आता है, 11 क्या, यहाँ पर तो 6 है, तो ये फिट नहीं हुआ। जब फिट नहीं हुआ है तो फिर 2 से ट्राई करेंगे। 2 में 7 जोड़िए, 7 2 9, यहाँ पर 2 लगाया तो 9 9 क्या है, यहाँ पर लगाएंगे 9 3 12 है। 12 कैसे बनेगा, तो क्या बनेगा, 9 धन 3, ये बन रहा है 12 है। 12 में इकाई में 2 है, क्या है यहाँ पर चाहिए, जबकि 6 चाहिए, ये भी फिट नहीं हुआ। 3 ट्राई करिए यहाँ पर, तो 3 में से 7 जोड़ने पर बना 10, 10 इकाई में आया 0। तो अगर मैं 7 में 0, फिर वो पीछे चला गया,
तो ये तो फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो इकाई का शून्य है यहाँ पर लगाएंगे तो 3 में से यदि मैं शून्य जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 3 में से शून्य जोड़ने पर 3 ही बन रहा है, ये भी नहीं फिट हुआ। ठीक है, अब देखिए 4 लगाइए तो 4 लगाइए। 4 में से मैं यदि फिट करूं क्या चीज, 7 7 4 11, एक और एक इकाई में एक आया और वो एक यहां लगाया तो 3 और एक हासिल का, 3 और एक हासिल का बन गया 4, ये भी फिट नहीं हो रहा है। 5 लगा के देखिए, 5 धन 7 बन गया 12, 12 का मतलब हो गया इकाई पर 2 आ गया। तो यदि ये 2 यहां लगा देते हैं तो 2 यहां भी आएगा, तो 3 2 और हासिल का 1, इसका मतलब हो गया ये 3 में से ये 2 इकाई का 2 और हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, ये फिट हो रहा है। जब ये फिट हो रहा है तो इसको यहां लगाइए, ए बी की जगह देखिए, अभी अब हमने क्या लिया, बी का मान 5 फिट हो रहा था, देखिए बी की जगह 5 लगा रहे थे, तो यहाँ पे लगाइए 5 और यहाँ पे ये है 7, पहले तो एक एक करके उठाते चलते हैं। तो 7 5 12 की 2, ये 2 एक ही जगह आया तो ये 2 यहाँ भी आएगा, ये 2 यहाँ पे फिट हो गया, और ये 3 ये भी जुड़ेगा इधर वाला, तो 3 और ये जोड़ना है, 3 2 5, लेकिन हासिल भी तो है इसका, हासिल ये इधर आ गया, ये जो 3 2 और ये हासिल का, तो 3 2 5 और 1 6, ये बन गया 62। देखिए मिलता जुलता है क्या, ए की जगह ए यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ये फिट हो गया। बी ऐसा निकालना था जो कि जिसका मान ये 6 बना दे, तो बी का मान 5 लगाने से बन गया 7 5 12, और 3 में 2 जोड़ा, हासिल का 1 ही 6 बन गया, यानी पूरी तरह फिट हो गया। फिट हो गया इसका मतलब ये हमारी पहेली सुलझ गई। तो क्या पहेली सुलझी, हमारे को ए की जगह क्या मिला है, ए की जगह मिला है 2 और बी की जगह मिला है 5, यही हमारी पहेली थी। इसी तरह हमारे को अन्य पहेलियां सॉल्व करनी है। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें ये दिया है कि ए बी में गुणा करना है 3 का और प्राप्त करना है सी ए बी। ध्यान से समझना है इसको, पहेली है ए और बी दिया हुआ है ऊपर, यानी ए और बी यानी इकाई और दहाई से मिलकर बना है, दोनों अलग अलग है, ये भी बता रहा है कि ए अलग है बी अलग है, ये भी ध्यान रखना है। और 3 का गुणा करने पर हमको सी ए बी यानी ए बी तो वैसा ही अंक, जैसा अंक ये है वैसा अंक यहां भी मिले और एक अंक और एक्स्ट्रा मिले, ये करना है। तो उसी अंक को गुणा करके वही किसी संख्या में किसी उसी अंक को गुणा करके वही अंक प्राप्त करने के लिए जो अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात करने की कोशिश की, क्या क्या किस किस से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले शून्य में शून्य का गुणा करने से शून्य मिलता है, 1 में 1 का गुणा करने से 1 प्राप्त होता है, फिर निकाला है 1 के बाद 5 मिला था जिसमें उसका गुणा करने पर 5 के 15 इकाई में 5 आता है, और 6 में 6 का गुणा करने पर इकाई में 36 अर्थात ये 6 आता है, यानी इन चारों में से कोई ना कोई एक अंक ये होगा। और इसी प्रकार उसी संख्या में इसका गुणा करने से ये भी वही प्राप्त होगा, और जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा वो सी, वो यहाँ कोई अतिरिक्त अंक निकल के आएगा। तो शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं, ट्राई एरर एंड फाइंड। ट्राई माने प्रयास करना, एरर माने हो सकता है गलती हो तो उसको छोड़ेंगे बाद में, और फाइंड माने प्राप्त करना। ये होता है किसी भी अंक का या किसी संख्या का, जब हम पहेली खेलते हैं या संख्या का गेम खेलते हैं तो तरीके होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ से हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहले यदि हम इसको शून्य, यहाँ 3 का अगर ए बी में बी माने हो गया, यहाँ पर यदि हम शून्य रखें और यहाँ पर गुणा कर रहे हैं 3 का, तो 3 0 0, यहीं पर ट्राई एरर फाइंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर 3 रखते हैं, शून्य से रखते हैं तो 3 से शून्य बन रहा है, यानी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी मिल रहा है। ये और ये एक जैसा है, तो ये और ये एक जैसा मिल रहा है यहाँ पर। अब एक बार कोशिश करेंगे इसके साथ में, तो इस 3 का इस ए में गुणा करना। तो 3 का यदि शून्य में लगाते हैं तो 3 शून्य शून्य, तो फिर इधर वाला पूरा शून्य हो गया, यानी ये तो फेल हो गया। यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 3 का 1 में गुणा करने पर यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ये तो फेल हो गया, क्योंकि 1 अगर यहाँ रखते हैं तो 1 यहाँ भी आना चाहिए, तो ये फेल हो गया। 5 का लेते हैं तो 5 यहाँ अगर रखते हैं, अच्छा एक चीज और भी देख ले, 3 एकम 3 यहाँ भी कुछ रखे, 3 एकम 3, तो ये आगे बढ़ नहीं रहा, तो इधर भी ये फेल हो रखा है। 5 उठाते हैं तो यहाँ पर 3 पचे 15 रखते हैं तो 1 आता है 3, और फिर यहाँ कुछ रखते हैं तो 15 का हासिल में जाए, हासिल में फिर कोई संख्या अगर हम गुणा करते हैं तो आगे बढ़ने की संभावना या घटने की संभावना बने रहते। पहले सीधे वाले अंकों पे लेते हैं, तो यदि शून्य पे अगर हम इसको देखें कि अगर शून्य पे अगर फिट हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम 5 लगा के देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर अगर हम 5 लगाते हैं तो 3 पचे 15 की 5, हासिल का 1 अंक कोई है नहीं, तो वो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये फिट हो गया। देख लीजिए, बी अर्थात शून्य की जगह बी की जगह बी, यानी शून्य की जगह शून्य, ए की जगह ए, 5 की जगह 5, और सी यानी इन तीनों में से अलग, इन दोनों से अलग, यानी तीसरा अंक। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या हमारा एकदम फिट बैठ गई, ये संख्या हमारी फिट है। तो हमारा जो जवाब मिला वो क्या मिल गया, इसमें तीनों चीजें हमें निकल के आनी है। यहाँ सबसे पहले ए, बी और ये सी लिख लेते हैं, क्या क्या निकल के आएंगे। ए की जगह हमारा निकल के आया था 5, बी की जगह निकल के आया था हमारा 0, सी की जगह हमारा निकल के आया था 1। यही है इस पहेली का जवाब था। आप लाइन से नीचे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पहेली का जवाब है। लेते हैं 6वां। अब इस 6वें प्रश्न को लेते हैं। ए बी में 5 का गुणा करने पर सी ए बी प्राप्त करना है। तरीका वही है, ट्राई एरर फाइंड। तो हमने अभी देखा कि या तो शून्य मिलता है या 0 में 0 का गुणा करने से 0 में प्राप्त हो रहा है, या 5 में 5 का गुणा करने पर 5 25 से अर्थात 5 मिलेगा, और 6 में 6 का गुणा करने पर 36 मिलेगा। इन्हीं में से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो एक बार 0 को उठा के देखते हैं और 5 को, फिर इसको पलट के भी देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या क्या बैठ रहा है। तो हमने पहले यदि b की जगह 0 रखते हैं और इस 5 का गुणा करते हैं पहले, तो 5 0 0, और इस पे 0 करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। जिसमें 5 लगा के देख लीजिए एक बार, ये लगाया 5, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो ये क्या हुआ, बी बी 0 0, ए 5 5, और सी ये बिल्कुल सही फिट बैठा रखा है। क्या और तरीका कुछ हो सकता है? एक बार और भी कोशिश करके देखते हैं। ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है बिना कुछ किए। एक बार और दूसरा तरीका भी अपना के देखते हैं। तो यदि बी की जगह हम, एक तो तरीका ये हो गया, बिल्कुल ये सही फिट बैठ गया है। और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार 5 रख के देखते हैं और गुणे 5 लगाते हैं। तो 5 पचे 25 की 5 आ रहा है जी अभी, लेकिन इसमें 2 बच गया अभी हमारा, 2 मतलब हासिल का आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम अब 5 एकम 5 लगाते हैं तो नहीं आ रहा है। 5 दूनी 10, अगर 2 का हिसाब लगाएं तो देखिए 2 गुणे 2, 2 अगर हम लगाते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 5 करते हैं, 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10। तो यदि मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं
तो 5 दूनी 10 और 2 इसका पहले से है, यानी इसमें 2 और भी है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बन जाएगा। अगर गुणा करता हूँ ये और इसको जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है 12। 12 का मतलब हो जाता है यह ये जो 2 इधर आ रहा है वो 2 यहाँ भी आ जाएगा। अब हासिल का 1 है, हासिल का 1 कहाँ जाएगा? इधर कोई अंक है नहीं तो वो पूरा का पूरा उतर आता है, ये भी फिट रहा है। इसका मतलब हम इस सवाल को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियों में फिट आ रहा है। इसका मतलब अगर इस स्थिति से करते हैं तो यहाँ पर जो ए, बी और सी की स्थिति बनेगी वो ए बन रहा है। देखिए जी, ए के साथ 5 आया है तो ए के साथ 5 फिट हो रहा है। बी के साथ क्या आ रहा है? 0, तो बी के साथ 0 फिट हो रहा है। और सी के साथ यहाँ पर 2 फिट हो रहा है। इन स्थितियों में इसका जवाब ये होगा। अगर हम इस तरह रखते हैं और ये स्थिति लेते हैं तो यहाँ पर ए का मान और बी का मान और सी का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये 2 हल हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। ए की जगह हमें यहाँ 2 मिल रहा है, बी की जगह यहाँ पर अभी भी 5 मिल रहा है और सी की जगह यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसका मतलब इस सवाल के 2 प्रकार के हल मिल रहे हैं हमें। लेते हैं अगला, ये प्रश्न लेते हैं। इसमें ये दिया है ए बी में 6 का गुणा करने पर बी 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 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 2 अंकों की संख्याएं हैं और दोनों अंक अलग अलग हैं, लेकिन उनका जब 6 से गुणा करने पर गुणा करते हैं तो इकाई पर जो अंक है वही प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये 2 अलग अलग अंक हैं, लेकिन जो प्राप्त होना है वो इस इधर वाला अंक मिलेगा। तो ये प्राप्त करने के लिए हम पहले वो ढूंढ लेते हैं कि इनमें संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे संभावित संख्याएं। संभावित संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ पर अगर हम 0 लगाते हैं तो यह भी 0, तो 0 से तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये अलग अलग अंक है। तो ये सारा का सारा 0, तो 0 तो फिट नहीं हो रहा। 1 पर देखते हैं तो 1 यहाँ रखते हैं तो ये 3 के तीनों 1 मिल जाएंगे। यदि 2 रखते हैं तो 3 2 मिल जाएंगे। और यहाँ बी पर अगर मान लो 3 लेते हैं तो 3 तो बी नीचे मिल जाएंगे। और यदि यहाँ पर 4 लेते हैं तो यहाँ पर ये 4 4 4 आ जाएंगे। यदि 5 लेते हैं तो ये 5 5 5 आ जाएंगे। यहाँ तक कोशिश करते हैं, अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को पहले 1 से ट्राई करना है। 1 से ट्राई करने के लिए एक काम करते हैं कि पहले इसमें भाग दे देते हैं, जो भी हमारा आएगा हिसाब किताब तो वहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा 111 में से 6 का भाग देते चलेंगे, यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो या 6 1 कम 6 आया 5 1 6 8 48 3, यानी यहाँ पर आएगा अगर मैं 111 में भाग देता हूँ 6 का तो मिलता है भागफल 18 और शेष बना 3। जो शेष बना तो क्या, जो ये शेष बना 3, इससे क्या ये 3 जोड़ने के बाद, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्या 6 रखते हैं और शेषफल को भी जोड़ने के बाद क्या बनेगा, तो 18 छक्का 108 और 3 क्या फिट हो रहा है? नहीं, 18 3 21, ये फिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ए के साथ यदि मैं 3 को फिट कर रहा हूं तो क्या ये बन रहा है? ये वाली संख्या बन रही है, ये वाली संख्या फिट ही नहीं हो रही है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर इस वाली संख्या को लेता हूँ 2 2 2, तो इसको मैं 6 का भाग दें तो क्या आता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा 2 2 2 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 4 22 और 6 7 42, यानी कि ये तो इसमें भागफल कितना आएगा? इसमें ये भागफल आ रहा है, ये लिखते चलते हैं,
भागफल आ रहा है 37 और शेष बन रहा है 0। तो क्या इससे ये बेनिफिट हो रहा है? यहाँ पर हम रख के देखें 37, तो 37 में 6 का गुणा कर दीजिए और जो शेष तो जो ही नहीं रहा, तो 6 7 42, ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। इसका मतलब एक के साथ ही 4, तो एक के साथ 2, एक के साथ पहले 1 लगाया था हम लोगों ने ना, तो शेषफल 3, ये तो फिट ही नहीं हो रहा। एक के साथ 2 लगाया, ये भी फिट नहीं हो रहा। अब एक के साथ 3 लगाते हैं, यानी ये वाला संख्या लगाते हैं, तो 3 3 3 में भाग देते हैं 6, तो यहाँ पर लगाइए। ये के साथ 3 3 3 को लगाते हैं, तो 6 पंचे 30, 3 फिर 6 पंचे 30 और ये आ गया शेष 3। तो इसका जो भागफल आया 55 और शेष आ रहा है 3। इसका मतलब ये एक के साथ यदि मैं लगा रहा हूं क्या 3 को, तो क्या ये फिट हो रहा है? गुणा करके देख लीजिए, 6 3 18, ये वो अंक बन ही नहीं रहा है। मतलब ये वही अंक आना चाहिए जो यहाँ आना चाहिए, तो ये वही अंक नहीं बन ही नहीं रहा है, ये भी फेल हो गया। अब इसको ट्राई करेंगे कि यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं, तो इसको उड़ाते हैं, यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं, में भाग देते हैं 6 का, ये लीजिए 4 4 4 4 6 7 42 2 24 6 चौके 24, ये शेष फल 6 7 42 और 2 6 चौके 24 74 आ गया। भागफल यहाँ पर लिखेंगे, भागफल आ गया 74, शेष 0 है। इसको लगा के देखिए पहले, तो यहाँ पर 74 लिखिए, यहाँ 6 का भाग दिए, तो 6 का भाग दिए 6 चौके 24 और 6 7 42 43 44, ये बिल्कुल फिट, वही का वही फिट हो रहा है। इसका मतलब ये एक के साथ 4 हमारा फिट हो रहा है, एक के साथ 4 फिट हो रहा है। तो इसको हल करिए, यहाँ पर ऐसे लगेगा। तो अभी हमारा ये काहे में फिट हो रहा है? ये 7 के साथ 4 के साथ ये फिट हो रहा है, तो ये वाला, तो 6 के साथ इसे भाग देने पर 74 बनने पर ये पूरा पूरा बन रहा है हमारा। तो क्या फिट हुआ था? 7 और 4, ये 7 और 4 फिट हुआ है 6 के साथ। तो गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 की 4, हासिल का आया 2, 6 7 42 और 43 44, ये पूरा पूरा देखिए मिला लीजिए। ए और बी अलग अलग संख्याएं हैं, 6 का गुणा करने पर इकाई वाला अंक तीनों के तीनों प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो ए और बी किस रूप में आया है? ए आया है 7 के साथ और बी आया है 4 के साथ। तो ये हमारा फाइनल जवाब हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। इसको लेते हैं 8वां। ए के साथ 1 और बी के साथ 1 के साथ बी, यानी ए इकाई में 1 है, दहाई ज्ञात करना है, और इधर इकाई नहीं मालूम है, दहाई में 1 पूरा रखा हुआ है। जोड़ने पर हमें मिलेगा जो इकाई में इधर वाला था, यानी बी जो अंक था वो यहाँ बनी, इधर का जो इकाई आएगा वो यहाँ मिलेगा, और इसके साथ 0 पक्का है। ये एक चीज ये पता चल गई है। अब 0 पक्का है तो क्या करें, चलो देखते हैं। यानी ये 0 कब बनेगा? 1 यदि यहाँ पर है तो बी में हम क्या जोड़ दें कि 0 बनेगा? A1 और बी में 1। हाँ देखिए, 1 में क्या जोड़ने पे 0 बनेगा? 1 में तो सीधी सी बात है, यदि 1 में मैंने 9 जोड़ना है तो ही तो 10 बनेगा इकाई। तो ये इससे तो ये पता चल रहा है यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर पक्का हो रहा है 1 में 9 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, और जो हमें इससे जिससे ये बन रहा है उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये 9। एक अंक तो हमको मिल रखा है कि 1 में 9 जोड़ने पर यहाँ बन गया 0, ये हमें बन रहा है। अब वो जो 1 आ रहा है वो यहाँ जाएगा कहीं,
इसके ऊपर ये अंक हमें पता नहीं है और इधर 1 है और बनना चाहिए बी। बी माने कि यहीं पर ये जो अभी हम लोगों ने 9 रखा है तो ये यहाँ पर भी 9 आए। तो अभी आप देखिए इधर पर 1 इधर है, 1 इधर है, 1 1 2। अब ऐसे कौन सी संख्या गायब है कि ये 9 बन जाए? क्योंकि हमको यहाँ पर 9 चाहिए ही चाहिए अब, क्योंकि इससे ये पता चला बी यहाँ पर है तो बी यहाँ 9 आ गया। अब संख्या क्या गायब है? 1 इधर है, 1 इधर, ये सब जुड़ने के लिए जोड़ के बनाना है तो यहाँ भी जोड़ दीजिए। तो 1 1 2 और 7 और अगर हम प्राप्त कर लें तो ये 7 1 8 1 9 बन जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल फिट बैठ रही पहेली। जब पहेली फिट बैठ रही है तो हम यहाँ पर देखें आया क्या है। ए की जगह क्या आ गया? ए की जगह आ गया जो अभी अभी निकाला है क्या, ये 7, और बी की जगह ये फिट करने से आया था तो बी की जगह ये 9। ये बिल्कुल आसान था, इस पहेली का ये जवाब होता है। आगे लेते हैं। अब ये 9वां जो सवाल है, 2ab में जोड़ना है ab 1, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा फिक्स है, दहाई और इकाई नहीं फिक्स। इधर देखिए सैकड़ा और दहाई पता नहीं है, इकाई फिक्स है। जवाब क्या आ रहा है कि जो इकाई और इसका दहाई, यानी कि ये जो इकाई और ये दहाई यहाँ पर सैकड़े में आ रहा है। 1 अपने आप पहले से फिट है और 8 भी फिट है, यानी इकाई और दहाई अंक फिट है। सैकड़ा जो आएगा वो इसका इकाई का अंक आएगा या इसका दहाई का अंक आएगा। मतलब समझिए जो बी जो दिया है ये आएगा। तो ये तो आसान है, बड़ा आसान है। देखिए 1 है, ये 8 है, इसको ये पता नहीं। जैसे 2 अंक पता हो जाए, तीसरा नहीं हो तो बी ज्ञात करने का क्या तरीका है? इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा, यानी बी धन ऐसा ऐसा है। अभी पढ़े हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, यही है ना। तो अगर इसको उस पार ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? या ये तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है बी की जगह हमारा 7 पक्का हो गया, 1 पहले से था ही, और इससे ये हमारा 8 बन गया था। ये तो बन गया पूरा, यहाँ धन का चिन्ह लगा दीजिए। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब जैसे ही क्लियर होती है तो ये कह रहा है कि इधर वाला बी, यानी जो इधर वाला अंक है वो यहाँ भी आता है। वो अंक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वही अंक आ रहा है। अब यहाँ पर ए है, अब ए है और यहाँ पर 1 है। ये 7 तो पहले से बड़ा है, इसका मतलब इधर जो अंक आएगा वो इससे तो, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा भाई? यहाँ पर 1 पहले से है, 1 अंक कहाँ मिलेगा? 7 के आगे ही अब मिलेगा, पीछे तो जा नहीं सकते। और ये कह रहा है इनको जोड़ना है, यानी कि ए में ये जो अंक आया है इसको जोड़ने पर इकाई वाला अंक 1 आना चाहिए। तो 7 के आगे देख लीजिए क्या आ रहा है। 7 के आगे यानी इसमें क्या जोड़ दूं कि 1 वाला अंक आ जाएगा, पहला वाला। तो 7 में 1 जोड़ता हूं तो 8 आता, नहीं बन रहा। 9 7 के आगे 8 2 जोड़ता हूं तो 7 2 9, 3 तो 7 3 10, और 4 जोड़ता हूं तो 7 4 11। ये 4 जोड़ने पर ये 1 और 1 यानी ये वाला अंक हमें प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये कैसे निकला? ये वाला अंक इधर से बना, ये इधर से बन गया था। तो 7 में मैंने को क्या जोड़ना है कि ये 1 मिल जाए। तो 7 में 4 जोड़ने पर 11 बन गया, क्योंकि जोड़ के निकालना, घटाना नहीं है। घटा तो उधर से कर सकते हैं कि 7 में से 11 में से 7 बार घटा के 4 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 दिखा रहा है। वो हो सकता है 21 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हमें ये इससे मिल गया हासिल का 1। हासिल का 1 तो यहाँ ऊपर चढ़ता है। अब यहाँ पर 2 है और ये कह रहा है जो यहाँ पर रखे वो यहाँ पर फिर से रखो, यहाँ पर 4 फिर से रख दो। तो क्या बन जाएगा? 4 2 6 और 1 7। और ये कुछ कह ही नहीं रहा कि ये क्या है। ये कह रहा है कि ये 7 वही है जो यहाँ पर रखे थे भी। तो देखो दोनों मिल गए, मैच हो गया। मैच हो गया इसका मतलब हो गया, देखिए बी यहाँ पर था तो बी यहाँ पर भी है, यानी 7 यहाँ पर था 7 यहाँ पर। ए यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 निकला, तो यहाँ पर भी 4 निकला है। बी यहाँ पर है तो ये 7 7 7, 3 बी नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 7। ए 2 है तो 1 4 1 4, ठीक है। और 8 की जगह 8 है, 1 की जगह 1, ये हमारी पहेली सॉल्व हो गई। यानी
इसका मतलब निकाला क्या हम लोगों ने, निकाला जो है हम लोगों ने ये निकला है ए और बी का मान निकाला है, और दो चीजें निकालनी थी। तो ए की जगह हमको मिला है 4 और बी की जगह मिला है 7। यही इस पहेली का जवाब है। समझ पा रहे हैं? एक अगली पहेली और भी है, एक उसको भी लेते हैं। अब इसको लेते हैं। 10वां है 1 2 1, यानी इकाई पर इकाई पर 1, दहाई पर 2, सैकड़े पर 1 में जोड़ना है 6AB, मतलब इकाई पर B, दहाई पर A और सैकड़े पर 6 जोड़ के प्राप्त करना है A09। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये इकाई वाला फिक्स है 9, दहाई वाला फिक्स है 0 और सैकड़े में A प्राप्त, यानी जो संख्या यहाँ पर आएगी वही संख्या यहाँ पर भी आएगी। तो अब ये देखिए कैसे आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर A और B है, A और B कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले हम ये देखें। तो क्या मिला, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आसानी कहाँ से हो सकती है। यहाँ पे ए और बी तो ये दोनों अननोन है, अननोन से 9 अभी आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, हालांकि उसको तामझाम करने पे निकल आएगा। हम इसको अगर ले ले पहले तो आसानी से ये शून्य बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें जैसे 2 में से ए जोड़ने पर शून्य, शून्य वाला यानी कि पहला अंक कौन सा आएगा, शून्य के बाद शून्य का पहला अंक क्या आता है, 10 आता है ना? बस समझ पा रहे हैं? तो इससे ये पकड़ में आ जाएगा। तो ए कैसे निकल आएगा, ए में यदि निकालने के लिए 10 में से मैं 2 घटा दूं तो कितना आ जाता है, 8। तो यदि मैं यहाँ पर 8 रखता हूं तो क्या फिट हो रहा है, करके देखते हैं। यहाँ से ट्राई एरर फाइंड तो करना ही है। तो हम यहाँ से दहाई से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, दहाई अंक से। अभी तक इकाई से लेना था, कई बार 20 से भी उठा लेते हैं, कई बार सैकड़े से भी लेना पड़ता है सुविधा के अनुसार। हालांकि यहाँ भी तामझाम करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आ जाएगा। पर यहाँ पर अभी हमने लिया है, यहाँ पर क्या लिया है 2 और ए की जगह हमने क्या लिया है, अभी यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 8। तो इन दोनों को जोड़ने से 8 2 10 शून्य बन रहा है। जब शून्य बन रहा है तो एक हासिल का आएगा तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, और इधर 1 पहले से है और 6 पहले से ही इधर वाला अंक बन रहा है। तो ये ए कहाँ जाएगा, इसकी तरफ, यानी यहाँ पर ये 8 फिर से आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ पर देखिए, अब जब आ गया तो यहाँ पर ये भी है कि ये यहाँ पर 9 है, ये भी पक्का है। तो 8 में क्या जोड़ दें कि 9 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए तो 9 बन रहा है। अब इधर क्या बन रहा है, यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ने से, यानी इधर का जोड़ जो आएगा वो ए बनेगा। तो देख लीजिए 6 1 7 1 8, ये आ गया 8। तो ये ए फिट हो गया, ए की जगह 8 है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दिए 8 8 8 फिट हो गया। बी इससे निकल आया, यानी कि थोड़ा सा अगर हमने इधर, हालांकि यहाँ से ए बी का हिसाब से लगाते 9, तो फिर ये ट्राई एरर फाइंड से कैसे निकलता, यानी कि हमको ए और यहाँ 9 चाहिए था, तो 9 से क्या क्या संख्या, एक तो ये तरीका ये बिल्कुल फिट हो गया है। तो इसका तो पहले लिख ले कैसे कैसे फिट हुआ। तो यहाँ से ए जो हमारा निकला है, ए कैसे निकला था, ए निकला था ये 8, बी निकला था, बी कितना 1, यानी 8 और 1 पर फिट हुआ इसका जवाब। और दूसरा तरीका अगर ऐसे इकाई से लेते तब तो क्या करना, तो इकाई से लेने के लिए ए धन बी बराबर 9 था हमारा, कितना था, ए धन बी बराबर 9 था। तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे हम। कैसे, यानी कि 9 किन किन अंकों से आता है पहले तो ये देखना पड़ता है। तो 1 धन 8 बराबर 9, ये तो देखो इसी से फिट हो रहा था। अब इसको या इधर, ये इधर कहाँ कहाँ जाएगा वो रख के देख लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती और जवाब तब भी मिल जाता। तो इधर से भी हम चल के निकाल सकते थे, और भी देख सकते थे। 1 8 तो अभी बना बनाया मिल गया, यानी और आगे निकालते तो हम क्या, 1 8 हो जाता, और 2 7 से भी 9 मिल जाता, फिर 3 6 से भी मिल जाता, और 4 5 से मिल जाता। इस तरह इन चारों को रखने पर
4 बार ट्राई करना पड़ता, तब भी ये निकल आता। ये तो बिल्कुल दहाई लेने पर हमको बिल्कुल सीधा सीधा निकल आया, तो ये विधि सबसे बढ़िया है।